प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार का इस हफ्ते शपथ लेने का क्रम हो सकता है। सीएम शिवराज ने भी इस बात के संकेत दिए कि लॉकडाउन के बीच में देश प्रदेश की नजरें शिवराज कैबिनेट विस्तार पर हैं। प्रदेश की सियासत भी इस कैबिनेट विस्तार को लेकर गरमाई है। शिवराज कैबिनेट के विस्तार के अटकलों के बीच अब इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि कैबिनेट 2 में चंबल के नेताओं का दबदबा होगा या नहीं, क्योंकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में चंबल से 6 मंत्री थे जिनके पास अहम जिम्मेदारियां थीं। राजनीतिक जानकारों की माने तो शिवराज मंत्रिमंडल 2 में 10 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है। 20 मार्च को कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने बगैर मंत्रिमंडल के इतने दिन तक सभी जिम्मेदारियां अकेले संभाली हों। लेकिन अब कोरोना से जंग के बीच कांग्रेस और बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को परवान चढ़ाने में लगी हुई हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीने में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के साथ ही मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। सभी सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। मेरी राय में तो कोई चैलेंज इस अंचल में बीजेपी के सामने है ही नहीं, पर फिर भी जैसा कि लड़ाई में कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और फिर से एक बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पक्की फिर से स्थापित होगी। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल 1 के पहले फेज में तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत पहले ही जगह पा चुके हैं, लेकिन अब चंबल से इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी के अलावा कांग्रेस छोड़कर आए इंदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव और बिसाहुलाल सिंह भी मंत्री बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, या यूं कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के आला नेताओं से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री से चर्चा में लगे हुए हैं। अभी उपचुनाव आने दीजिएगा, जो बोया होगा वही तो काटा जाएगा। हमने जो बोया होगा वो हम काटेंगे। अच्छा बोया होगा तो अच्छा काटेंगे। अगर गेहूं बोए होंगे तो गेहूं काटेंगे और कांटे बोए होंगे तो कांटे काटेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो बोया है वही चुनाव में काटेंगे। शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल 2 उपचुनाव की तैयारियों का हिस्सा है, जिसके बल पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कुछ भी हथकंडे अपना लें, जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था। इनको सत्ता से विहीन करने के लिए जनता ने चुना था कांग्रेस को, और कांग्रेस में ये सब मंत्री हुआ करते थे। आज ये जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं है। सारे के सारे सब बागियों को ये मंत्री बना दें, बावजूद इसके जनता इनसे हिसाब मांगेगी। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 35 मंत्री रह सकते हैं। जो 26 नेता शपथ लेंगे, उनमें अगर 10 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जाता है तो इसके बाद बचे हुए 16 मंत्री पदों के लिए बीजेपी अपने विधायक दल में से दावेदारों को चुनेगी। इन 16 चेहरों का चुनाव ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंत्री पद के कई दावेदार हैं। कई पुराने चेहरे भी इस बार कतार में हैं। बीजेपी के सामने अपनों को मनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होगा। मुश्किल ये भी है कि बीजेपी में शामिल होने वाले बाकी दूसरे 12 विधायकों को भी निगम मंडलों में एडजस्ट करना है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।